ठीक है, शुरू करें। तो कुछ दिन पहले हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग सोनीपत के राजस्थान के मिलके एक गिरोह चला रहे हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं और उसको उनके सिस्टम को हैक करके और चीटिंग करा के लोगों को पास कराने की साजिश रचती है। और ऐसा उन्होंने किया भी है लास्ट 3-4 साल में। तो 3-4 दिन के वेरिफिकेशन के बाद हमने कल एक FIR रजिस्टर किया सेक्टर 13-17 थाने में, और STF की टीम ने पिछले 24 घंटे के अंदर ही यहाँ से लेकर राजस्थान नागपुर तक कुल मिला के 6 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से एक 1 लाख का इनामी है और एक 50,000 का इनामी है। 2 लोग जो हैं 3 लोग सोनीपत के रहने वाले, बाकी 4 राजस्थान के रहने वाले। गोरड गांव है सोनीपत में। तो ये जो गिरोह है ये क्या करते हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, JEE के एग्ज़ाम्स हैं, नीट के एग्ज़ाम्स हैं जो कंप्यूटर पे चलते हैं, तो ये लैब चलाते हैं और लैब में कुछ सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटर में डाल देते हैं जिससे कि उसका रिमोट एक्सेस जो दूसरी जगह मिल जाता है और उसके माध्यम से वो दूसरी जगह पेपर सॉल्वर्स बैठे हुए होते हैं। ये एक पूरे देश में फैला हुआ जाल है। कुछ लोग बेंगलोर में बैठे हैं, वहाँ से पेपर सॉल्व करके बता रहे हैं। और इस तरह करके इन्होंने अभी तक जो पूछताछ से पता चला है कि 100 से ऊपर लोगों को इन्होंने JEE एग्ज़ाम निकाला था। इस पर आपको पता होगा एशिया पैसिफिक जो इंस्टीट्यूट है 13-17 थाने में एरिया में, तो वहाँ पे वो एग्ज़ाम था। तो वहाँ पे इन्होंने इस साजिश का अंजाम दिया था और बाकी इसकी इंट्रोगेशन चल रही है। अभी 8 दिन का रिमांड मिला है हमें। और STF सोनीपत और STF गुड़गांव की ये जॉइंट टीम थी जिन्होंने सबको अरेस्ट किया इतनी जल्दी। और IG STF और DIG STF पल पल की खबर रख रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं सारे ऑपरेशन को। और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसको हम जो STF की टीम है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। इस गिरोह का जो पहले कुछ बस्टेड हुए गिरोह इस केस में नकल में, उनसे भी कोई ताल्लुक है जो पहले गिरोह पकड़े गए? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि हमारे पास इनपुट आई थी। तो इनपुट ऐसा है कि एक CBI की भी केस चल रही है JEE एग्ज़ाम को लीक करने में और हैक करने में, तो उससे भी कुछ इनपुट आई। और भिवानी में भी एक पेपर लीक का एक केस दर्ज था। उसमें ये वांटेड थे 2 जो मेन थे, अशोक उर्फ शौकी और मोनू उर्फ डॉक्टर, जो कि गोरख जिला पानीपत के, तो सोनीपत के। और ये चूँकि 4-5 साल से यही काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके नाम आ रहे थे, कई जगह आ रहे थे और इन पर रिवॉर्ड डिक्लेयर कराया गया और फिर इसको पकड़ने में STF जो है कामयाब रही। पैसे का भी कुछ जिक्र काफ़ी लेते, जैसे कि इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, तो इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्ज रखी है। ठीक है, काफ़ी सारी चल संपत्ति है। तो सभी को हम जो है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करके सारी जो STF है उसको अटैच कराने के लिए कोर्ट में जो सारी कानूनी प्रक्रिया वो सारी पूरी करेंगे। इन 6 सदस्यों में मुख्य कौन है? देखो, ऐसा कोई मुख्य नहीं होता है, सबका अपना अपना डिवीज़न ऑफ वर्क होता है कि कौन क्या करेगा। कोई स्टूडेंट लेके आता है, कोई पेपर सॉल्व कराता है, कोई लैब चलाता है। ठीक है, तो इसमें कोई वो अभी सब पूछताछ का विषय है। जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे भी नहीं हुए अरेस्ट। अभी जो परीक्षाएँ जो जैसे इन्होंने IIT के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम है, MTSC के, रेलवे क्लर्क के एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ामों में उन्होंने किए। और इनके 2 तरीके हैं, एक तो जो ऑनलाइन मैंने मॉडल बताया और कुछ जो कि किसी दूसरे के उस पर बैठा के करते हैं कि किसी और के बदले किसी और से एग्ज़ाम दिलवा देने का। तो इनसे हम ये भी पूछताछ कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग उनके जो ऐसे लोग हैं जो इनको पता हो और वो और भी पेपर लीक कराने में शामिल हो। तो इन्होंने कुछ उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उस पर हम काम करेंगे। तो इसकी लैब की सराई कुछ कितनी लैब इन्होंने हायर कर रखी थी? जैसे कि इन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग, जैसे कि 2016 में 2 जयपुर में लैब किया हुआ था इन्होंने, 17 में दिल्ली में लैब किया हुआ था, 18 में सोनीपत में लैब किया हुआ था, फिर 1-2 साल से यहाँ पे पानीपत में लैब चला रहे थे। तो इनका बेसिकली 4-5 साल से यही धंधा चल रहा था और इन्होंने मिलकर काफ़ी सारे एग्जाम्स के पेपर, इसको लीक तो नहीं कहेंगे, कुछ लोगों को एक्सेस दिलाते हैं। लीक होता है क्या कि हाँ, लीक तो क्या होता है कि कुछ सबको लीक हो गया, काफ़ी लोगों को लीक हो गया, बट ये कुछ बच्चे चुनते थे कि और उन बच्चों को ये एग्ज़ाम दिला के इसलिए पास करने की कोशिश करते थे। जैसे रेमडेसिविर वाला गैंग था यहाँ से बस्टेड हुआ पानीपत से। हाँ। उसके बाद एयरफोर्स की जो भर्ती थी उसमें जो गिरोह या पानीपत पकड़ा गया, अब ये पकड़ा गया, तो सक्सेस रेट आपका ज़्यादा है। नहीं, इसमें चलो सारा कंट्रीब्यूशन हम STF को देंगे, इसमें पानीपत पुलिस का ऐसा कुछ नहीं है। STF के पास हमारे पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी और जो गिरोह जो बस्ट किया है वो STF का ही कंट्रीब्यूशन है।
STF सोनीपत और STF गुड़गांव है, उन्होंने मिलके इनको अरेस्ट किया है। तो सॉल्वर काफी है इसका मतलब अगर देखे तो नहीं। हाँ, और ये जैसे चूँकि सब कुछ इंटरनेट से लिंक्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सब ना इकट्ठे एक जगह बैठे हुए हैं। जैसे हमने मान लो ग्राम सचिव का पेपर लीक किया था, तो हमने पानीपत से ही हमने 14-15 लोगों को एक ही साथ अरेस्ट किया था। बट इसमें है कि कुछ लोग बैंगलोर बैठे हुए हैं, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ यहाँ पे हैं। अभी जैसे हमने अरेस्ट भी किया तो 24 घंटे में टीम गई और वापस भी आई, नागपुर अरेस्ट करके लाए हम लोग, ठीक है, हमारे पास इनपुट्स थी। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा और तभी STF इस पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इनकी टीम अच्छी है और काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। तो सर वैसे तो नहीं, चलो जांच का विषय संभावित कितने हैं लग रहे हैं अभी के और भी इस टाइम में? लगता नहीं है कि 20-30 से कम और अरेस्ट होंगे। काफी साथी हैं। क्वालिफिकेशन क्या है जी, क्वालिफिकेशन देखो जैसे ऐसे MA BA इस टाइप का कुछ ग्रेजुएशन कर रखा है इन्होंने, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बट इन्होंने बारी से कोई 1-1 साल का कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, तो बट ऐसा कोई, हाँ, बहुत IT में इन्होंने कुछ काम कर रखा है, बट ऐसा कोई बहुत 30 मार खा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी हो, ठीक है। सॉल्वर से एक्सेस है, तो सॉल्वर क्या है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से टीचर्स को हायर करते हैं, वो टीचर्स बेसिकली सॉल्व करते हैं। IT का पेपर इतना आसान भी नहीं है ना। बाकी जैसे कि आपको जो एग्जाम है वो तो गूगल सर्च कर लिया तो मिल गए। IT 2019 में ये लैब बना था, एशिया पैसिफिक वाला जो लैब है 2019 में बना था। अभी तक तो नहीं, बट चलो देखेंगे। हम किसी भी चीज़ का अभी, हाँ, किसी भी चीज़ से हम अभी डिनाई नहीं करते, ना ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर दें। लेकिन उनको पता, ये सेंटर्स बेसिकली अब सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो ये सेंटर्स के माध्यम से ही होते हैं। तो काफ़ी लोग इन्होंने जो एग्ज़ाम्स सेंटर्स खोले हैं, लैब्स, एग्ज़ाम के लिए ही खोले थे इन्होंने। तो बहुत सिंपल, ऐसा भी नहीं कि बहुत टेक्निकल तरीका था, हैक किया था इन्होंने। बस एक सॉफ्टवेयर डाला कंप्यूटर में, उसके थ्रू उन्होंने रिमोट एक्सेस ले लिया। जिस तरह से बेसिकली आज के डेट में आपके मोबाइल से पेटीएम से पैसे चले जाते हैं, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे टीम व्यूअर ऐप डाउनलोड कर लिया आपका, ठीक है, एनी डेस्क डाउनलोड कर लिया, इस टाइप के ऐप्स होते हैं। उससे आपको कंप्यूटर दूर से एक्सेस कर सकते हैं, उसका स्क्रीन दिखने लग जाता था दूसरे, तो जो भी ये क्लिक करता है, जो भी क्वेश्चन आता है, तो वो सामने उधर दिख जाता है सॉल्वर के पास। सॉल्वर उसको फटाफट सॉल्व करके फिर वापस इसको रिप्लाई बता देते हैं। सर ये इनाम की कहाँ, भिवानी से इनाम था इनको क्या कहा? हाँ, भिवानी के पेपर में एक अशोक के ऊपर 1 लाख का इनाम था और एक 50,000 का इनाम मोनू पे था। मनु पे? हाँ, मोनू पे, वहाँ पे इनका नाम आया था। और कब आया था सर ये, अगर ध्यान हो? भिवानी कितने दिन हो गए? 15 दिन। तो STF गुड़गांव से जैसे कि DSP सुरेंद्र है और इनकी टीम है इंस्पेक्टर वरुण और सुरेंद्र और इंस्पेक्टर वरुण, और STF सोनीपत की टीम है DSP महेश और इंस्पेक्टर सतीश देसवाल। सोनीपत से कौन है? केस कितने टाइम में क्रैक हुए हैं? जब काम सौंपा गया था? तो यार आम देखो, गुठलियाँ छोड़ दो यार, कब क्या हुआ, पर्चा कल दर्ज हुआ है। जैसे कि हमारे रडार पे जैसे बताया कि चूँकि ये रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स थे, तो ये हमारे रडार पे, STF के रडार पे काफ़ी दिन से थे और ट्रैक कर रहे थे उनको। इसी बीच हमें पता चला कि यहाँ पे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, थोड़े दोनों इंडिपेंडेंट सा था, इनके ये अलग ढूंढ रहे थे और हमारे बेसिकली हमारे पास इन्फॉर्मेशन अलग से तरीके से आई थी, तो इसलिए हमने अपना वेरिफिकेशन कर रहे थे। चूँकि हमारे फाइल दर्ज हो गए, बट चूँकि ऑलरेडी STF काम कर रहे थे, जैसे हमने ऊपर ऑफिसर से बात की तो पता चला कि STF ऑलरेडी काम कर रही है, ऑलरेडी निकले हुए हैं ये लोग, इनके पास कुछ इनपुट्स भी हैं। तो इनपुट एक्सचेंज हुए हैं जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल, तभी तो STF का इंस्टीट्यूशन इसी बेसिस पे हुआ था ना कि वो स्टेट वाइड काम करेंगे और ऐसा कोई आपस में डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर फंस के नहीं रह जाएंगे। और डेडिकेटेड टीम है, तो ये तुरंत निकल गए, नागपुर गए, दिल्ली से पकड़ के लाए, सोनीपत से लाए ढूंढ के। तो कुछ बरामदगी भी हुई इनसे? फिलहाल तो अब मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी कुछ नागपुर वाले जो वहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें बाकी अभी मतलब लगभग नहीं मानी, सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग है। तभी तो 8 दिन का रिमांड लिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा रिमांड लिया है, इसीलिए लिया है कि और लोग हैं और इनसे क्या है, बाकी इनकी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट 4-5 साल में ही इन्होंने किया है, तो 4-5 साल में कितने पैसे कमाए, क्या खरीदा, क्या बेचा। पहले जो मिले थे वो इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो इनमें भी कोई चलाता है ऐसे पहले कुछ? इनके ना लिंक्स होते हैं, जैसे सब में स्टेक्स होते हैं कि इतने पार्टनर बन गया, ये बन गया, तो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनका मेनली तो ये एग्ज़ाम कराने में था। बट 1-2 की ड्यूटी लगी हुई थी कि तुम भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पकड़ के बच्चे लाओगे। वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मेन काम होता है, एक तो बच्चे सप्लाई करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं, और दूसरा कि सॉल्वर होता है, ठीक है।
तो इस गिरोह ने, जैसा कि इनका अभी इन्होंने बताया कि IIT JEE का एग्ज़ाम में पहली बार इन्होंने अभी हाथ डाला था, इस साल किया था। इसके पहले ये रेलवे क्लर्क की परीक्षा की भर्ती थी, नेट की। चलो अभी तो जांच का विषय है, बट फिलहाल तो इन्होंने ये बताया, ठीक है। और हमें जल्द से जल्द जो है उसमें लिस्ट आइडेंटिफाई करना है बच्चों जिन्होंने इसको, इनके सर्विसेज को यूज़ किया, सो दैट कि उनके हम उसको एग्ज़ाम को डिस्क्वालीफाई करा दें। 100 बच्चे इसमें आए कि में करवाए इन्होंने? हाँ, जैसा कि बता रहे हैं 100 के आसपास बता रहे हैं। तो अगर इनाम की देखें तो मास्टरमाइंड ये गोरड वाला ही लगता है। ये देखो, हाँ बस देखो आप, ऐसा कि इनाम भिवानी वाले पेपर में था, हाँ। यहाँ ये अलग है, तो और भी आएगा। मैंने बताया आपको मास्टरमाइंड क्या कहेंगे जिसको, अब जो सॉल्व कर रहा है, जो अंत में सॉल्व कर रहा है, मैं तो मास्टरमाइंड उसको मानूंगा। हाँ, तो मगर टीम को इस तरह लीड कर रहा है कि समझे हाँ। क्या वो चीज़ है सर। हाँ, ठीक है। तो बाकी पढ़ते दर पढ़ते खुलती है, तो जैसे ना कि अलग अलग इनका वो ग्रुप सा बना होता है कि सॉल्वर गैंग है, तो वो इनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इन्होंने भी 2-3 सॉल्वर गैंग से टाइप कर रखे होंगे। और सारे जुड़े हैं तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी बांट रखी है। हाँ। जैसे आप और जरूरी नहीं कि इनका जो सॉल्वर गैंग है वो इन्हीं से टाइप कर रखा होगा, उन्होंने वो 2-3 गैंग और से टाइप कर रखा हो। तो हमने जो भी इंट्रोगेशन से जो सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर आपको समय टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे दिया जाएगा इसका प्रेस नोट के माध्यम से, ठीक है। हाँ, विजुअल्स ये भी करा लेंगे, वहाँ मरून करा लेंगे, ठीक से जगह देखे फोटो वगैरह खिंचवा लेना। अगर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी तो फिर नीचे लाइट वाइट है, नीचे करवा, हाँ नीचे करवा। तो एसपी शशांक कुमार सावंत है ये, और इन्होंने एक अहम पर्दाफाश किया है कि जो एसटीएफ की जो टीम है, देख पा रहे हैं आप कि जो आरोपियों को अरेस्ट करके 8 दिन के रिमांड पर इनको लिया गया है। एक अहम कामयाबी हरियाणा पुलिस को मिलती हुई दिखाई दे रही है कि बड़ा पर्दाफाश